वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे कबड्डी के साथ। इंटरनेशनल कबड्डी टाकरा पाकिस्तान ग्रीन ने जीत लिया है। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी। दिलचस्प इवेंट की तफसीलात जानते हैं इब्राहिम बादैस की जुबानी। तीन मुल्की कबड्डी टूर्नामेंट पाकिस्तान के नाम। फाइनल में रवायती हरीफ भारत को शिकस्त का मजा चखाया। लाहौर के पंजाब स्टेडियम में इवेंट के फाइनल टाकरे में पाकिस्तान ग्रीन और भारत की टीमें आमने सामने आईं। पाकिस्तान ग्रीन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मेहमान टीम को 29 पॉइंट के मुकाबले में 40 पॉइंट से शिकस्त दे दी। इससे पहले तीसरी पोजीशन का मुकाबला भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने ईरान को 24 के मुकाबले में 31 पॉइंट से हरा दिया। शेखुपुरा के इलाके फैजपुर में पीटीआई के काउंसलर ने जुल्म के इंतहा कर दी। पतंग लूटने के लिए खेतों में घुसने वाले पर फायरिंग कर दी, जिससे एक नौजवान जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। हलाक होने वाला नौजवान बेवा खातून का इकलौता बेटा और घर का वाहिद कफील था। एक गुड्डी की वजह तो उन्होंने बंदे ने सारा काम किया कि इन्हें की सजा, बच्चे की की गलती सी। एक माड़े घात का बंदा सी, बच्चा जिन्हें जाके खाली खलोता है तो उन्होंने गोली चला के मार दी थी। इन्हों ना बेचारे ने गुड्डियां तो ना भज के शदाले च गुड्डी लान वड़े ने कुट्टन ला पैने। उन्होंने को गाल च कड्डी है बाला ने, उन्होंने को सीधे फैर मारे ने। बाल गरीब दा उत्थे ही मार के मां दा सट दिता। इनदा कोई गुनाह नहीं सीगा, ना तो गुड्डी भी ये नहीं सी लान वड़िया भी। एक और काबिल अफसोस खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब के मुतवक्का दौरा जेहलम ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल इंतजामिया की दौड़ें लगा दी। अफरा तफरी में इलेक्ट्रीशियन को हिफाजती आलात के बगैर बिजली कनेक्शन के लिए खंबे पर चढ़ा दिया गया। करंट लगने से नासिर महमूद नामी इलेक्ट्रीशियन जाँ बहक हो गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब को अपनी कारकर्दगी से मुतासिर करने की इंतजामी फुर्तियों ने इलेक्ट्रीशियन की जान ले ली। मामला कुछ यूं है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल की इंतजामिया को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौरा जेहलम की इत्तला मिली। बस इतना सुनना था कि सब की दौड़ें लग गईं। इसी अफरा तफरी में बिजली का कनेक्शन ठीक करने के लिए अस्पताल के इलेक्ट्रीशियन नासिर महमूद को बगैर हिफाजती सामान के बिजली के खंबे पर चढ़ा दिया गया। अस्पताल इंतजामिया की इस लापरवाही का खुमियाजा इलेक्ट्रीशियन को जान गंवाने की सूरत में अदा करना पड़ा, मगर सीईओ हेल्थ डॉक्टर वसीम इस गफलत को तस्लीम करने पर आमादा नहीं लगते। रूटीन में काम करता है हमेशा, लेकिन बस आज अल्लाह ताला की तरफ से पोल पे चढ़ा हुआ काम कर रहा था, तो अभी कंफर्म नहीं है क्या उसको कोई करंट लगा है तो ऊपर वाली तार जो गुजरी है उसके साथ उसका हॉट टच हुआ है या उसका पाँव स्लिप हुआ है, गिरा है तो उसको हेडिंग भी हुई है। और यहाँ से हमने उसको रिसर्च करके ट्राई की है कि उसको पहुंचा दिया जाए पिंडी कशरी केयर में, लेकिन रास्ते में एक्सपायर हो गया। अस्पताल के मामलात ठीक देखकर शायद वज़ीर आला पंजाब इंतजामिया को थपकी दे दें, मगर मेहनत कश के अहले खाना के आंसू साफ करने वाला शायद कोई ना हो। थर में अमवात का सिलसिला ना रुक सका। कहत साली, ग़िज़ाई किल्लत और अमराज के बायस एक और बच्चा दम तोड़ गया। थर के इलाके मिट्टी के अस्पताल में एक और बच्चा दम तोड़ गया। इस माह के दौरान ग़िज़ाई किल्लत और कहत साली से फूटने वाले अमराज के बायस बच्चों की हलाकतों की तादाद 21 हो गई है। अस्पताल में इस वक्त 30 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। थरपारकर में मुख्तलिफ अस्पतालों में अद्वियात और सहूलियात की शदीद किल्लत है। उधर डेरा गाजी खान में रात गए तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल, रिक्शे और गाड़ी को टक्कर दे मारी, जिससे 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये वाकया डीजे खान के चौक चौरहट्टा के मुकाम पर पेश आया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक कार ड्राइवर हादसे के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गया। हादसे में जख्मी अफराद के मुताबिक मुलजिम कोहराम कैसरानी साबिक रुकने पंजाब असम्बली मीर बादशाह कैसरानी और शमुना बादशाह कैसरानी का बेटा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। ताज़ा कार्रवाई में जिला कुलगाम में 2 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। भारतीय काबिज फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन की आड़ में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। जिला कुलगाम के गांव काटापुरा में भारतीय फौज घुस आई और 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इस वाक़े के बाद लोग सड़कों पर निकल आए और इलाका मैदान जंग बन गया। मकबूजा कश्मीर की कठपुतली इंतजामिया ने मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी है।
अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने 10 बरस में अपनी सियासत की कब्र खुद खो दी है। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। वो लाहौर के अल हमरा हॉल में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में हमें कोई पॉलिटिकल चैलेंज दरपेश नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें चला रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने सियासत की पिछले 10 सालों में, उन्होंने अपनी सियासी कब्र खुद खो दी है। हमने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। ये लोग अपनी जो सियासी इख्तिताम है उसकी तरफ बढ़े हैं और अब इनका जो है वो मामला ख़त्म है। हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान में बुनियाद रख दी है। हमने एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत की बुनियाद रखी है। इस साल 23 तारीख को जब इंशाल्लाह हम अपना नया बजट लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि हम एक मुस्तहकम मुआशी पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और जब वो पोम्पियो साहब आए थे स्टेट मिनिस्टर, उसके बाद और फिर जब शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात उनसे वाशिंगटन में हुई है। बुलेटिन में वापस आएंगे मुख्तसर वक्फे के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे और यहाँ पे आपको बताएंगे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में फसाद फैलाने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वो हमारे सामने नहीं ठहर सकते। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध का कहना था, पीपल्स पार्टी को अदालतों पर यकीन है। जब तक अवाम का एतमाद है, सिंध हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। अपना नाम ECL में होने पर मुराद अली शाह का कहना था, उन्हें इससे कोई परवाह नहीं। ये लोग इन्हें सरकारी दौरे पर जाने से नहीं रोक सकते। वजीर आला सिंध ने वजाहत की कि सिंध में किसी विफाकी वजीर के दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं। इमरान खान पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं, जहां जाना चाहें आए जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, वजीर आजम को अलीमा खान की जायदादों की वजाहत देना होगी। हुकूमत ने कर्ज लेने के लिए तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अवाम हुकूमत से एक नौकरी की भी तवक्को न रखे। खुर्शीद शाह ने सक्खर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की गुमशुदगी का इश्तिहार देना पड़ेगा। 5 माह गुजर गए, वो पार्लियामेंट में नहीं आए। हुकूमत को बस एक ही फिक्र है कि कर्जे कैसे लिए जाएं। PTI रहनुमा का कहना था कि वज़ीर आज़म ने हल्के खोलने के लिए अब तक कमेटी नहीं बनाई। उन्होंने 35 पंक्चर की बात की थी। हमने खोले तो 60 पंक्चर सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि नौजवानों को धोखा दिया गया है कि रोजगार और नौकरियां देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। साबिक अमरीकी सफीर कैमरून मंटर ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान ने अमरीकी फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। कराची में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की तकरीब से खिताब में अमरीकी सफीर कैमरून मंटर का कहना था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है। उन्होंने तमाम मसाइल का हल कम्युनिकेशन गैप को करार देते हुए कहा कि अब वक्त है कि पाकिस्तान गुड गवर्नेंस पर काम करे। मंटर ने कहा कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने कई मौकों पर अपने एतमाद को खोया है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है। चाहते हैं इस्लामाबाद और वाशिंगटन का बराह रास्त राब्ता हो। और अब कुछ बात हो जाए मौसम के हवाले से। मुल्क भर में जाड़ा धूम मचा रहा है। वादी कागान में बर्फबारी का 15 साल रिकॉर्ड टूट गया। मरी, गिलियाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। एबटाबाद के इलाके घोड़ा चौक में बर्फबारी की वजह से 7 गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। मैदानी इलाकों में अंधाधुंध धुंध छाई रही। हर तरफ सर्दी ही सर्दी, पहाड़ों पर बर्फ की सफेदी। मैदानी इलाके धुंध में धुंधलाए हुए हैं। ये है मुल्क भर के मौसम का खुलासा। मानसेरा, नारान, कागान, सवात, स्कर्दू और लोअर दीर में पहाड़ बर्फ की चादर तले छुप गए। कागान, नारान में बर्फबारी का 15 साल रिकॉर्ड टूट गया। 4 फीट तक बर्फ गिरने से राबिता सड़कें मुकम्मल बंद हो गईं। शुग्राम, भूंजा और नारान में 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई। इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों के बाज़ मकामात पर भी हल्की बर्फ पड़ी। आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने कहर ढाती सर्दी का गजब और बढ़ा दिया। बर्फबारी की वजह से शदीद फिसलन हो गई, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक का चलना मुहाल हो गया। मलका कोसार मरी में गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर धुंध ने डेरे जमा रखे हैं। एबटाबाद में रात गए 7 गाड़ियां आपस में टकरा गईं।
हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। कराची के सिविल अस्पताल में ग्रेड 1 से 5 तक की नौकरियों के लिए हजारों अफराद इंटरव्यू देने पहुंच गए। इस दौरान शदीद बदनज़मी देखने में आई। रोजगार के हुसूल के लिए आए नौजवान पुलिस के डंडे भी सह गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ग्रेड 1 से 5 तक की 300 नौकरियां और ख्वाहिशमंद हजारों। सिविल अस्पताल कराची के गेट पर मची हलचल ने मुल्क में बेरोजगारी का भेद खोल दिया। मामला कुछ यूं है कि सिंध सरकार ने सिविल अस्पताल में ग्रेड 1 से 5 तक की 300 आसामियों का इश्तिहार दिया और उम्मीदवारों को इतवार के रोज इंटरव्यू के लिए बुला लिया। बस फिर क्या था, सिविल अस्पताल के गेट पर तो जैसे अवाम का सैलाब उमड़ आया। नौकरी लेने आए नौजवान टूटी फूटी कितारों में लग गए और कुछ बदहवास होकर इधर उधर देखते रहे। अवाम का जोर बढ़ा तो पुलिस का डंडा चल गया। नौकरी के हुसूल के लिए आए नौजवान बेबसी में पुलिस की लाठियां भी बर्दाश्त कर गए। सूरत हाल ने इंतजामिया की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया। इश्तिहार देकर उम्मीदवारों को तो बुला लिया गया, मगर नज़्मो ज़ब्त का ख्याल रखना भूल गई। मुल्क में बेरोजगारी का जिन हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू हो रहा है। सिविल अस्पताल कराची में मची हलचल पूरी फिल्म का सिर्फ एक ट्रेलर है। खबर शामिल करें लाहौर से, जहां पर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे किसी काम के ना निकले। तफ्तीशी टीमें अहम वारदातों का सुराग लगाने में प्राइवेट कैमरों की मदद लेने लगी। जी हां, तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पंजाब सेफ सिटी मंसूबे के तहत लाहौर शहर में 8000 कैमरे लगाए गए, मगर उनमें से सिर्फ 2200 भी दुरुस्त हालत में काम कर रहे हैं। उन तक अब भी तफ्तीशी टीमों की रसाई नहीं दी जा रही। गुज़श्ता साल ट्रेस होने वाले 90% वारदातों का सुराग प्राइवेट कैमरों से लगाया गया है। अमेरिका में बर्फ के तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 7 हो गई। 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। अमेरिका में बर्फ के तूफान से रियासत मिजोरी, सेंट लुइस, कैंसस और कोलंबिया सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। 700 के करीब ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। दीगर हादसात में 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। शदीद बर्फबारी के बायस अमेरिका के कई हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करना पड़ गया। हर पल रंग बदलती दुनिया में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए आलमी मंजरनामे पर अहम वाकयात पर डालते हैं एक नजर इंटरनेशनल राउंडअप में। सूडान में महंगाई के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज अब तक 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 24 अफराद की जिंदगियां निगल चुका है। हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते रोटी की कीमत में 3 गुना इजाफा कर दिया था, जिस पर लोग सदर के इस्तीफे का मुतालबा लेकर सड़कों पर आ गए। चीन के शुमाल मगरबी सूबे शांशी में कोयले की कान गिरने से 21 अफराद हलाक हो गए। चीनी मीडिया के मुताबिक अफसोसनाक वाकया शेनमो शहर के करीब इलाके में पेश आया। हादसे में 66 कानकनों को बचा लिया गया। एक्वाडोर में मनशियात के मरीजों की बहाली मरकज में आग भड़क उठी। 17 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। नशे के आदी मरीजों ने मरकज से फरार होने के लिए गद्दे इकट्ठे कर आग लगाई, जो बेकाबू हो गई। लंदन में ब्रेक्जिट के हामी और मुखालिफिन आमने सामने आ गए। पीली जैकेट्स पहने हजारों अफराद बाहर निकले तो दोनों फरीकों में लड़ाई मार कुटाई शुरू हो गई। पुलिस ने मुदाखलत करके शरपसंदों को धर लिया। आप न्यूज टेस्ट ट्रांसमिशन के इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप न्यूज।